ओम शांति। ये मुरली है 10 मई 1972, 10 मई 1972। मेहनत बहुत करते करते चलते चलते थक जाते हैं। उल्लास कम होते होते आलस्य आ जाता है, और जहां आलस्य आया वहां उनके अनेक अन्य साथी भी सहज ही आ जाते हैं। आलस्य अपने साथियों सहित आता है। आलस्य अपने सर्व साथियों सहित आता है, अकेले नहीं आता। जैसे किसका उदाहरण दिया होगा? आलस अकेले नहीं आता है, अपने साथियों सहित आता है। जैसे कौन अकेले नहीं आता है? गुण। जैसे गुण भी अकेले नहीं आते, एक गुण आया तो सारे आ जाते हैं। और चोर, चोर तो अकेले भी आता है। जैसे अकेले कौन नहीं आते? वही तो, वो विकार की बात चल रही है, वो अकेले नहीं आते। वैसे जैसे कौन अकेले नहीं आता? हाँ, जैसे बाप भी अकेला नहीं आता, अपने बच्चों सहित प्रत्यक्ष होता है। अच्छा, उत्तर राइट है अर्थात। वैसे यह जो विकार है वह भी अकेले नहीं आते, साथियों के साथ। कितना संगठन है, संगठन की शक्ति, एकता, एक मत। एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। एक विकार आया तो साथ साथ सारे आ जाते हैं। हाँ, ये गुण है, अंश का वंश पैदा करने का भी गुण है। तो आलस्य अपने साथियों सहित आता है, अकेले नहीं आता। जैसे बाप भी अकेले नहीं आते, अपने बच्चों सहित प्रत्यक्ष होते, वैसे यह जो विकार है वह भी अकेले नहीं आते, साथियों के साथ आते। इसलिए फिर विकारों की प्रवेशता होने से कई फरमान उल्लंघन करने कारण स्थिति क्या हो जाती है? कोई ना कोई बात का अरमान रह जाता है। ना स्वयं संतुष्ट रहते हैं, ना दूसरों को संतुष्ट कर पाते हैं, सिर्फ एक शब्द कट करने के कारण। इसलिए कभी भी अपनी उन्नति का जो प्रयत्न करते हो, वह सर्विस का कोई भी प्लान बनाकर प्रैक्टिकल में लाते हो, तो प्लान बनाने और प्रैक्टिकल में लाने समय भी पहले अपने समान की स्थिति में स्थित हो, फिर कोई भी प्लान बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ। स्थिति को छोड़कर प्लान नहीं बनाओ। तो क्या सुना? मेहनत बहुत करते करते चलते चलते थक जाते हैं। बाबा को भूलते हैं तो संडे कहा था ना, भूलना, फिर अकेलापन, और फिर थकान, और फिर बाप से करते क्या करें, थक गए, काम बहुत है। हाँ, फिर 2 भुजा वालों के पास जाते हैं सहयोग लेने के लिए, 1000 भुजा वाले को छोड़कर। उल्लास कम होते होते आलस्य आ जाता है। फिर पुरुषार्थ की इच्छा न होना, जो चल रहा है वही चलने देना, कोई विशेष लगन न होना, यह भी आलस्य कहा था ना उस दिन। सब ठीक चल रहा है, कोई विघ्न नहीं है जीवन में, सब ठीक चल रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या है जैसे, परंतु कोई विशेष लगन नहीं है, कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं है, कोई विशेष प्लान नहीं बनाया है, जो चल रहा है चलने देना, संतुष्ट है। उठे, थोड़ा बहुत अमृत वेला किया, मुरली वगैरह सुना, सेवाएं की, हो गया। कोई विशेष खास कोई लगन नहीं है। अगर कोई झोंका आया तो उसके साथ बह जाना और फिर स्थिर हो जाना। पुरुषार्थ का कोई खास प्लानिंग नहीं है। ये भी क्या है जैसे कि आलस्य है।
विशेष बैठकर प्लान बनाना। दुनिया में सबसे बड़ा कार्य होता है सोचना। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू थिंक। ऐसी कहावत है। सबसे मुश्किल काम है सोचना। इसके लिए तो कम सोचते हैं। थिंकर्स, विचारक कितने कम है विश्व में। तो थकान महसूस होना, और शारीरिक थकान भी हो सकती है, मानसिक और शारीरिक दोनों। उल्लास कम होते जाना, उत्साह नहीं है, कुछ खास उत्साह नहीं है, रूटीन है, जाना है तो जाना है, सुन लिया मुरली थोड़ी बहुत, पढ़ लिया थोड़ा बहुत, बस। और फिर जहां आलस्य आया वहां उसके अन्य साथी भी सहज आ जाते हैं। आलस आने के बाद में फिर क्या होता है? हिलबिलापन। श्रीमत एक है मर्ज रूप और एक है इमर्ज रूप। संडे की मुरली, बाप का साथ, स्थिति और याद। मर्ज रूप और इमर्ज रूप में बहुत अंतर है। अंतर क्या है? इसकी शक्ति, इमर्ज रूप की शक्ति, इमर्ज रूप का सहयोग, इमर्ज रूप का नशा, सफलता बड़ी है। इमर्ज रूप में सफलता बड़ी है। ये उमंग उत्साह। तो रोज स्वयं को उमंग दिलाना। कैसे किया जाएगा? स्वयं को ही उत्साह से भरना। उसके लिए क्या किया जाए? पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ करते 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 आत्माएं थक जाती है। एक समय आता है फिर उसको लगता है कि किसी और को अच्छा पुरुषार्थ करते हुए देखते या सुनते ऐसा लगता है शायद हमने भी ऐसा किया होता तो कितना अच्छा होता है। ये संकल्प और ज्यादा उदासी लाता है फिर कि देखो ये कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे। हमको भी ये करना चाहिए था। हर एक के मन में कहीं ना कहीं, चाहे नया चाहे पुराना, एक हमेशा क्या कहेंगे, गिला शिकवा, दर्द, टीस हमेशा रहती है कि जो करना चाहिए था वो नहीं किया। ये पहले अगर करते थे ना तो बहुत अच्छा होता था। तो आज जो अवस्था है वो नहीं होती, शायद इससे कई गुना आगे होती। ये अगर तब कर लिया होता तो पहले बहुत करते थे, परंतु कहीं ना कहीं चलते 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 कहाँ गलती हो गई ढूंढना भी मुश्किल है। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कुछ तो छूट गया, कुछ तो चाहिए था जो हाथ से निकल गया। जैसे कोई एक वैज्ञानिक है, उसने लिखा हुआ है, बूढ़ा हो जाता है तब लिखता है कि मैंने अपना सारा जीवन अणु परमाणु इनकी खोज में लगा दिया। I spent my life in atoms and molecules। अभी जीवन का जब अंत है, जब जीवन की शाम है, तो ऐसा लग रहा है जैसे जीवन, लाइफ हैज स्लिप्ड थ्रू माय फिंगर्स। मेरी उंगलियों से जैसे कि जीवन निकल गया, फिसल गया, पता ही नहीं कहाँ, कुछ तो छूट गया। एक वैक्यूम है अंदर से, एक अभाव है, कुछ करना था वो नहीं किया। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी ऐसा ही है। इसके लिए नहीं अगर किया है तो आज अभी करना है, अभी भी समय है। जो नहीं किया, जो कुछ अच्छा कर सकते थे, जो बहुत पहले करना चाहिए था, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल बहुत पहले जो करना चाहिए था और जो नहीं किया, वो आज और अभी करना है। संकल्प करेंगे तो होगा। पहली स्टेप ही है संकल्प। कल हम एक मुरली पढ़ रहे थे 2011 की, 19 अक्टूबर 2011, पहली मुरली। उसमें जो एक बहुत पावरफुल वाक्य है, तुम में शक्ति है हर संकल्प को पूर्ण करने की। हाँ, पूर्ण करने की, साकार करने की, ये शक्ति तुम में है। जो अव्यक्त महावाक्य है, तुम में इतनी शक्ति है कि हर संकल्प, डबल विदेशियों से मुलाकात, मतलब मुलाकात सारा डबल विदेशी, फर्स्ट टर्न बाबा का 2011 का,
तुम में वो शक्ति है हर संकल्प को पूर्ण करने की। केवल संकल्प करने की देरी है और वो शक्ति आ जाएगी। ये जो हिम्मत है वो कौन सी हिम्मत है? हिम्मत तो मदद, एक हिम्मत 1000 मदद, 100 मदद। किसका, कौन सी कहावत है? संकल्प की तो कहावत है। संकल्प ही तो करना है यहाँ पे, जो कुछ करना है। कहाँ से शुरुआत, बीज क्या है? संकल्प। हाँ, सब कुछ संकल्प से। तो ब्रह्मा ने, बाबा ने उसमें ब्रह्मा का भी उदाहरण दिया उस मुरली में। ब्रह्मा ने संकल्प किया और आज आप देश विदेश से यहाँ पहुंच गए। ये ब्रह्मा का संकल्प है। संकल्प रूपी बीज है, संकल्प बीज है। उसको शक्तिशाली बनाओ तो फल निकलेगा। श्रेष्ठ संकल्प, उसी मुरली में और एक महावाक्य है, श्रेष्ठ संकल्प। व्यर्थ को समाप्त करो तो श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना कमाल दिखाएगा। तो शुरुआत और किसी से नहीं है, संकल्प से है। कुछ ना कुछ तो संकल्प कर ही रहे ना, मन में कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है। ऐसा होता ही नहीं है कि कुछ भी ना आए। और जो आता है हर व्यक्ति के पास उसका लॉजिकल रीजनिंग है कि हाँ ये राइट है मैं जो कर रहा हूं। हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि ये जो कर रहा है, 3 लोग हैं, मुझे लगता है इनका गलत है, इनका गलत है और इनका भी गलत है। परंतु उन तीनों को लगता है वो, उन्होंने जो सोचा, बोला और किया, तीनों ही राइट है। मुझे नहीं लगता है वो राइट है, परंतु उनको लगता है जरूर। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं राइट हूं और यही मार्ग है। तो संकल्प तो आने ही है। तो छोटे संकल्प से बड़े संकल्पों की रचना करना, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करना, क्रिएटिव थॉट्स, ये लक्ष्य है। वो आएंगे कहां से? मुरलियों से, मुरलियों के अध्ययन से। गॉडली यूनिवर्सिटी में एक दिन भी मिस नहीं करना है। कल कहा था, पढ़ाई जो है वो मिस नहीं करना है। पढ़ाई क्या है? लिफ्ट, ऊंची पढ़ाई है, लिफ्ट है, सोर्स ऑफ इनकम। तो ये जो पढ़ाई है, ये जो महावाक्य है, उस एक ही महावाक्य को वहां से उठाना और उसे अपना बनाना। अपना नहीं बनाया, वो वहां है बस। ये जो लाइन है यहाँ है, ये अलग है और मैं, एक है सुनना और सुनाना। हाँ, बहुत अंतर है, बहुत बड़ा खाई है बीच में, अव्यक्त महावाक्यों में और हम में। हमारे विचार यहाँ है और महावाक्य यहाँ है। हम कर क्या रहे हैं? पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। 3 कार्य तो कर रहे हैं, पढ़ना, सुनना, सुनाना। यहां तक है ठीक, पर वो हमारा कैसे बन जाए, हमारे विचार और वो एक कैसे हो जाए, ये अभी नहीं हुआ है। यही अंतर है। और परिस्थितियां बहुत उपयोगी है इसमें, हमारा बनाने में। परंतु हम परिस्थितियों को दोष देते, पर परिस्थितियां तो टीचर बनकर आती है वो सिखाने के लिए। रहम दिल बनो, किसी ने कुछ कहा तो भूल जाओ, क्षमा करो। सब कुछ अच्छा ही कहे हमको, तो कहाँ से हम पता चले स्कूल में कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है? ये भी अच्छा बात करता है, ये भी अच्छा बात करते, ये भी अच्छा बात करते, ये भी अच्छा बात करते, सभी अच्छे से बात करते, सभी अच्छा ही बोलते हैं। कोई बीच में आके कुछ दूसरा कुछ बोले तो परीक्षा हो, तब तो पता चले क्लास में। माँ बाप ऐसे अपने बच्चों को कोई ऐसे स्कूल में डालते हैं कि जहाँ कोई परीक्षा ही नहीं होती है? डालते हैं क्या कि ये स्कूल बहुत अच्छी है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है, बच्चों को टेंशन भी नहीं आना चाहिए, यहाँ डालो बस, कोई परीक्षा नहीं, 1 साल हो गया, 5th से 6, 6 से 7 बढ़ते जाओ। हाँ नहीं, वो पास तो दूसरा है, पर परीक्षा तो लेते हैं ना। इसके लिए परीक्षाओं का आना बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा जब आती है तो सबसे पहला काम है परीक्षाओं को धन्यवाद दो। सब कुछ ठीक चल रहा है, पर जब कोई ऐसी आत्मा बीच में आ जाती है, परम मित्र, तो कोई परम मित्र आ जाता है बीच में कुछ करने, तो उसको परम मित्र जानो परीक्षा को, क्योंकि कुछ तो सिखाने आया है। ये बताने आया है कि शुरुआत से लेकर अब तक जो ज्ञान योग किया
उसका ये रिजल्ट है। अब तक हमने सोचा था सब ठीक चल रहा है, पर वो आत्मा आई और डिस्टर्ब करके चली गई। क्या था वो? हमने अब तक जो ज्ञान योग किया उसमें हम, इसका ही अर्थ है फेल। इसके लिए फिर से प्रयत्न करना पड़ेगा, कहीं तो गलती हो गई है। वो देखने आया था कहाँ तक हो, पर रूप कुछ और ही था। इतना ऐसा रूप था कि हमने तो सोचा ही नहीं कि अच्छा वो पेपर बन के आया था क्या। परंतु वो पेपर बन के सूक्ष्म में आया, परीक्षा ली उसने, पेपर चेक किए, फेल कर दिया और चला गया, हाथ में पेपर थमा दिया, फेल, देखो तुम्हारा ये है पेपर। हमने सोचा अरे पहले बताना तो चाहिए था कि ये पेपर है, ताकि हम पूरा अपना ज्ञान योग उसमें लगा दिए होते। ये कुछ बताया नहीं उसने, चुपचाप आ गया। और किस रूप में आया? निंदा, निंदा की, अपमान किया, ग्लानि की, हमारे पीछे कुछ कुछ बोला, कलंक लगाए, दुख दिया, क्रिटिसाइज, विरोध किया, ऐसा सब कुछ किया हमारे बारे में। हम उससे झगड़ा करने लग गए। ऐसा बोला, वो भी मेरे बारे में, देखता हूँ। हाँ देखता हूँ अभी क्या करना है इसका। परंतु वो आया किस लिए था ये तो भूल ही गए हम। वो अब तक का किया हुआ ज्ञान योग, उसकी टेस्ट लेने आया था, तो फेल, हाथ में पेपर थमा के गया। टेस्ट तो जितने अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनको तो और अच्छा उनका टेस्ट लिया जाता है। जितने होशियार स्टूडेंट होंगे उनको तो और टफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं देखने के लिए। तो चलते चलते थक जाना, चलते चलते उमंग कम हो जाना, उल्लास कम हो जाना, चलते चलते सेवाओं में इतना खो जाना कि पुरुषार्थ भी करना है ये ख्याल ही नहीं है। बस सेवा सेवा सेवा। उस दिन भी था ना मुरली में, सेवा सेवा सेवा, और बाप को भूल जाना। इसके लिए सेवा तो स्वतः ही होती रहती है, उसकी तो आदत जैसे पड़ गई है। परंतु ज्ञान और योग और तपस्या और पुरुषार्थ, इसकी तो आदत डालनी होती है। और वो एक बार डाल दी तो नहीं, बार 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 रिवाइज करना होता है उसको। तो एक आलस का संकल्प अगर आ गया तो उसके साथ में बहुत सारा कुछ आ जाता है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, धीरे 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 सब आना जाता है। आलस अपने सर्व साथियों सहित आता है, अकेले नहीं आता। जैसे बाप भी अकेले नहीं आते और अपने बच्चों सहित प्रत्यक्ष होते, वैसे यह जो विकार है वह भी अकेले नहीं आते, साथियों के साथ आते। इसलिए फिर विकारों की प्रवेशता होने से कोई फरमान उल्लंघन करने कारण, फरमान अर्थात मत, श्रीमत, फरमान का फिर उल्लंघन होता है। जहां जहां फरमान का उल्लंघन होगा वहां वहां किसी न किसी रूप से दुख की अनुभूति होगी। अमृत वेला, ज्ञान, पढ़ाई, दिन भर में जो मर्यादाएं हैं उनका कहीं पर भी सूक्ष्म में जब उल्लंघन होगा तो दुख आएगा। फरमान उल्लंघन करने के कारण स्थिति क्या हो जाती है? फिर क्या हो जाता है? कोई ना कोई बात का अरमान रह जाता है। फरमान अरमान, इच्छा, न स्वयं संतुष्ट रहते न दूसरों को संतुष्ट कर पाते। सिर्फ एक शब्द कट करने के कारण न स्वयं संतुष्ट न दूसरे संतुष्ट, दूसरे भी दुखी और हम भी दुखी, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कभी भी अपनी उन्नति का जो प्रयत्न करते हो, फिर यहाँ दूसरी तरह की पॉइंट है ये, वह सर्विस का कोई भी प्लान बनाकर प्रैक्टिकल में लाते हो तो प्लान बनाने और प्रैक्टिकल में लाने समय भी पहले अपने समान की स्थिति में स्थित हो, फिर कोई भी प्लान बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ। स्थिति को छोड़कर प्लान नहीं बनाओ। यहाँ तक कि प्लान बनाने की, सेवाओं के जो प्लान है वो भी समान में स्थित होकर, या फिर हमारे दिनचर्या की भी जो प्लानिंग है, स्थूल प्लानिंग भी, वो भी समान में स्थिति में स्थित होकर, जितना हो सके बाबा के कमरे में बैठ कर ही
दिनचर्या की प्लानिंग, आज ये करना है, ये करना है, सारा योग हो गया, सब हो गया, अमृत वेला हो गया। उसके बाद का जो समय, जैसे अभी का जो समय 6 और 7 के बीच, यहाँ बैठकर दिन में क्या करना है, किस तरह की प्लानिंग करना है, या स्थूल सेवाएं क्या क्या करना है, या कहाँ कहाँ जाना है, उसको थोड़ा पहले ही देख लेना कि इस तरह ये जगह जाना है। वहां सूक्ष्म रूप से पहले ही जाके आना, ये भी और एक अभ्यास है फरिश्ता रूप में उन लोगों के बीच। स्थिति को छोड़कर प्लान नहीं बनाओ। स्थिति को छोड़कर तो कुछ भी मत करो। वैसे तो मेन तो स्थिति है, हमारी स्थिति की कीमत बहुत ऊंची है। इसके लिए सुबह का जो समय है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। अमृत वेले के बाद का समय, ये ज्ञान चिंतन का समय, उसके भी बाद का समय, सारा ही समय पूरा 9 बजे तक का, उसमें बिल्कुल भी मतलब वो वेस्ट ना हो, नींद में, सोने में, इधर उधर की बात करने में। फिर हमारे और उनके बीच में क्या अंतर रह जाएगा? सुबह सुबह ही कारोबार की चर्चा, संसार में तो वही करते हैं ना, टेलीविजन, न्यूज़पेपर। तो हमारा समय अलौकिक कार्य में व्यतीत हो। जब समय, ये दूसरी मुरली है 72 की है, 24 मई की। जब समय इतना नजदीक है तो संपूर्ण स्थिति भी तो नजदीक है। इससे भी पुरुषार्थ में बल भरेगा। जैसे कोई को मालूम पड़ जाता है कि मंजिल अभी सिर्फ इतनी थोड़ी सी दूर है। मंजिल पर पहुंचने की खुशी में सभी बात भूल जाते हैं। जब ये पता चल जाए कि थोड़ी दूर पे है तो उमंग बढ़ जाता है। थोड़ा ही है बस। जैसे वो बीच में मैराथन हुआ था ना, तो बीच बीच में लोग जा रहे थे, जो भाग रहे थे ना, वो कहते थे, अरे भाग, बस 2 ही लोग आगे हैं तुम्हारे, बस 2 ही आगे। बीच बीच में वहां पर आगे तो बहुत निकल गए, कुछ दिख नहीं रहा है कौन आगे है, पर वो उनको बीच बीच में जाके कहते थे, बस 2 ही आगे है, बस 3 ही आगे, और भाग भाग भाग। तो उमंग दिलाने की टेक्निक सही। तो मंजिल पर पहुंचने की खुशी में सभी बात भूल जाते हैं। यह जो चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट, वह छोटी छोटी उलझनों में फंसकर आलस्य में आ जाते हैं। उन सभी को मिटाने के लिए अपने सामने स्पष्ट समय और समय के साथ साथ अपनी प्राप्ति को रखो तो आलस व थकावट मिट जाएगी। समय को स्पष्ट रूप से रखो और प्राप्ति को रखो, ये 2 चीजों को रखो बाबा कह रहे, तो थकावट और आलस्य मिट जाएंगी। जैसे हर वर्ष का सर्विस प्लान बनाते हो, वैसे हर वर्ष में अपनी चढ़ती कला व संपूर्ण बनने का व श्रेष्ठ संकल्प व कर्म करने का भी अपने आप के लिए प्लान बनाओ और प्लान के साथ हर समय प्लान को सामने देखते हुए प्रैक्टिकल में लाते जाओ। एक है प्लान बनाना और उसको मन की आंखों से देखना कि वो साकार हो रहा है। पहले ही देख लेना उसे, अभी हुआ नहीं है, पहले ही मन से देख लेना, आज हमने ये किया और रिजल्ट भी ये है। पहले ही विजुअलाइजेशन कर देना, मन से देखना, ये हो गया तो हो जाएगा। तो क्या सुना? जब समय इतना नजदीक है तो संपूर्ण स्थिति भी तो नजदीक है। इससे भी पुरुषार्थ में बल भरेगा। जैसे कोई को मालूम पड़ जाता है कि मंजिल अभी सिर्फ इतनी थोड़ी सी दूर है। मंजिल पर पहुंचने की खुशी में सभी बात भूल जाते हैं। यह जो चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट और थोड़ी थोड़ी उलझनों में फंसकर आलस्य में भी आ जाते हो, उन सभी को मिटाने के लिए अपने सामने स्पष्ट समय और समय के साथ साथ अपनी प्राप्ति को रखो तो आलस व थकावट मिट जाएगी। जैसे हर वर्ष की सर्विस प्लान बनाते हो, वैसे ही हर वर्ष में अपनी चढ़ती कला वह संपूर्ण बनने का, वह श्रेष्ठ संकल्प, वह कर्म करने का भी अपने आप के लिए प्लान बनाओ और प्लान के साथ साथ हर समय प्लान को सामने देखते हुए प्रैक्टिकल में लाते जाओ। प्रश्न 1 है कि थकावट आने का कारण क्या है पुरुषार्थ में? सबसे पहला तो नवीनता की कमी है।
कोई नवीनता ही नहीं है, वही सुबह उठो, अमृत वेला किया, मुरली सुना, वही डिपार्टमेंट, वही लोग, वही सेवा, इतने साल से वही चल रहा है, वही भोजन, वही नाश्ता, वही सुबह, वही टेस्ट, वही सुबह का नाश्ता हो गया, दोपहर का भोजन हो गया, रात का हो गया, वही टोली, और ये जैसे रूटीन जैसा हो गया, एक ही एक चीज घूम रही है। वो उस तरह का जैसा तो नहीं हो गया। वो एक कारण हो सकता है कि जिसमें थकावट आ गया, ऐसा अभी इंटरेस्ट ही कम हो गया है। ये ज्ञान चर्चा वगैरह छोड़ो, इसका क्या है, क्यों टाइम वेस्ट करना है ये सब बातों में, दूसरा कुछ करते हैं उससे। तो देखते हैं कुछ लेटेस्ट कुछ आया है क्या, कोई मॉडल मोबाइल का, या कुछ दूसरा, कोई गाड़ी, या कुछ कुछ, या और कोई जगह रह गई है क्या भारत में जहाँ गए नहीं अभी तक? हाँ, तुम लोग जाके आए? अच्छा, हम तो गए नहीं अभी तक, इस बार देखना पड़ेगा, वहाँ जाना है। वो तो नहीं, वो तो अच्छी बात है, यहाँ घूमने की बात है, ये तो अभी करना नहीं है। अभी करना क्या है फिर? वहां जाके आना है, यहाँ जाके आना है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब अभी क्या क्या नहीं किया उसकी एक लिस्ट, क्या क्या नहीं है हमारे पास उसकी लिस्ट, स्थूल, क्योंकि सब रूटीन हो चुका है। तो नवीनता इस तरह से लाने का सोच रहे कि ये नहीं है, वो उसके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है, ये इनके पास है, हमारे पास क्यों नहीं, इनके कमरे में वो है, हमारे कमरे में वो नहीं है। इसमें बुद्धि जा रही है, इसमें भटक रही है। वही तो बात चल रही है, बात दुनिया वालों की नहीं, बात ब्राह्मणों की चालू है। चर्चा दुनिया वालों की है ही नहीं। वो भी एक संसार है तो ये भी एक संसार है, उस संसार में जो कुछ है वो इस संसार में भी है। यहाँ आ गए, स्वभाव परिवर्तन हो जाना जरूरी नहीं है। वेश बदलने से संस्कार थोड़ी बदलते हैं, उसके लिए तो बहुत जबरदस्त पुरुषार्थ चाहिए। हल्के फुल्के संकल्प से नहीं बदलता है कुछ। व्यक्ति हो तो आ गए हैं, ज्ञान में तो आ गए हैं, ड्रेस बदल गया है, दिनचर्या बदल गई है, परंतु स्वभाव तो वही है जो तब भी था। हाँ तो वो इतना आसान बात है नहीं, इसमें तो पुरुषार्थ चाहिए। बुद्धि थकान क्यों है, प्रश्न हमारा ये है। तो सबसे पहला उत्तर है कि कोई नवीनता नहीं है, इसके लिए थकान है। वही 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 चल रहा है। एक तो कारण ये है, और लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, या फिर धुंधला सा है, या फिर स्पष्ट जो लक्ष्य जो है इमर्ज रूप में नहीं है। लक्ष्य है पर क्या लक्ष्य है? वही लक्ष्मी नारायण बनना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, फॉलो फादर करना है, समान समीप फरिश्ता, अव्यक्त, कर्मातीत, घर जाना है, ये लक्ष्य। इनका कोई असर ही नहीं हो रहा है स्थिति पर, इन शब्दों का, ये सारे लिस्ट है। लक्ष्य ये रखने से देखो अब इस जन्म में, लास्ट जन्म में इतनी दुनिया दुखी, हम कितने दुखी। वो तो है, लक्ष्य उससे भी है कि आज क्या करना है, अब क्या करना है, आगे अभी जो 1 घंटा आने वाला है 6 से 7, वो कैसा जाए, यहाँ तक सूक्ष्म हमारा लक्ष्य हो। वो ये जो लिस्ट गिनाई लंबी चौड़ी, ये लक्ष्य सामने तो आते हैं, परंतु इससे पुरुषार्थ में वो उमंग नहीं भरता है। उसकी तो गहराई में जाओ तो उमंग भरे। एक एक दिन, एक एक घंटे का लक्ष्य, कि कुछ भी वेस्ट ना हो हमारा। समय संकल्प, कल कहा ना, परसों अव्यक्त वाणी, समय और संकल्प, ये 2 बातों पर बाबा अटेंशन दिलाते हैं। तो समय हमारा वेस्ट ना हो, और संकल्प, संकल्प ही तो मेन चीज है। कहाँ भटक रहे हैं संकल्प? तो एक तो नवीनता की कमी, दूसरा क्या कहा, लक्ष्य की स्पष्टता नहीं है, तीसरा थकान आने का। हर एक अपने अनुभव से बताए, रादर देन इधर उधर की सुनी हुई बातें से, दूसरों को देखने से कम हो गया है। देखा है कि ये देखो इतने साल से इन्होंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, ये हमारी एक आदत सी पड़ गई है, इनको भी देख रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं, ये इतने सालों से इन्होंने कुछ नहीं किया, वो उतने साल से इसने कुछ नहीं किया। इनमें अभी तक वो आदत है जो लेके आए थे, तब से देख रहे हैं इनको, तब भी थी और अब भी है, सब कर रहे हैं पुरुषार्थ, पर वो गई नहीं है अभी तक। तो दूसरों को देखना, तीसरा कारण। चौथा, संग दोष,
क्योंकि कोई तो ऐसे हैं कि हमको संग दोष में आ जाना, पुरुषार्थी जीवन में यहाँ रहते हुए या ज्ञानियों के और ब्राह्मणों के साथ रहते हुए संग केवल उनका करना है जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है। अगर उन आत्माओं के संग में चले गए, वो भी कुसंग ही है, वो भटकाएंगे। उन आत्माओं के संग जिनमें भोजन में बहुत ज्यादा रुचि है, तो ज्ञान योग से हट जाओगे। एक, उन आत्माओं का संग जिन्हें ये जो साधन है आधुनिक युग के, मोबाइल और टीवी और इंटरनेट, इनके अगर संग में गए तो बाप से दूर हो जाओगे। कल का स्लोगन क्या था? आप और बाप कैसे कंबाइंड रहो कि तीसरा कोई भी अलग ना कर सके। हाँ, वही व्यक्ति वस्तु सब आ जाएंगे उसमें। तो उन आत्माओं का संग जिन्हें ज्ञान में रुचि कम है, केवल संग करने से धीरे धीरे उनके संग का असर पड़ जाएगा। ज्ञान में रुचि नहीं है, वो पहले हम दूसरों का कल्याण तभी कर सकते हैं जब हमारा खुद का कल्याण हुआ है। रहम दिल जो है, बाबा ने हमेशा कहा है ना, रहम दिल बनो। रहम दिल बनने का अधिकार केवल शक्तिशाली आत्माओं को है। हम अगर सोचे किसी पर रहम करें और खुद ही फंस गए तो उसी के साथ हम ही बह गए तो डूब गए। फिर क्या, कौन सा रहम और कौन सा प्यार? रहम दिल जो शब्द है वो उनके लिए है जो बहुत शक्तिशाली स्थिति में है, उन्हीं को अधिकार है। नहीं तो कोई स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, कोई उसके पास आता है और कहता है कि मुझे सिखाओ, मुझे भी ब्रह्मचर्य सिखाओ कैसे किया जाए, वो नीचे आ जाए और उसमें ही फंस जाए तो ना उसका ब्रह्मचर्य ना इसका ब्रह्मचर्य, दोनों गए। कोई कुमारी आ जाए कुमार के पास और कहे कि भाई मुझे सिखाओ ब्रह्मचर्य कैसे करते हैं धारण, तुम तो बहुत बड़े ब्रह्मचारी हो, वो कहते हैं हाँ मैं सिखा सकता हूँ तुमको। बता दिया जाए धोखे से बन गया तो रहम दिल शब्द उनके लिए जो बहुत शक्तिशाली है, जो पहले से जिनकी धारणा थोड़ी ढीली ढाली है, वो अगर उन दूसरे ऐसे ही उनको मिल गए थोड़े और कम धारणा वाले, तो वो उनको लेके डूब मरेंगे। तो किन का संग नहीं करना है? जिनको ज्ञान में रुचि थोड़ी कम है। संग करने की बात कह रहा हूं मैं, उनके साथ समय बिताना, उनके साथ घूमना, स्पष्ट था कि उनके साथ समय बिताना। एक है अगर उनके साथ काम करो, सब कुछ करो, सेवा करो, वो करो, पर एक होता है मन से संग करना किसी का, वो नहीं होना चाहिए। मन से दोस्त बना लेना उन आत्माओं को जिनका ज्ञान में रुचि कम है। एक, जिनको योग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, योग के समय कुछ और करते हैं, जो योग का समय उसमें खेलकूद, जो योग का समय है उसमें इंटरनेट मोबाइल, जो योग का समय है उसमें कहीं घूमना, जो योग का समय है उसमें बैठकर कुछ और बातों की चर्चा करना। तो योग में जिनको कम रुचि है, अगर हम उनसे संग करें तो हमारी भी रुचि धीरे धीरे कम हो जाएगी। दो, सेवा, जिनको सेवाओं में सेवा तो कर रहे परंतु सेवा करते हुए मन की दिनचर्या नहीं बनाई है, मन पर ध्यान नहीं है, केवल ही सेवा कर रहे, उनका संग भी करते करते स्थिति डाउन होगी। तो संग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कुछ एक ग्रुप होता है जो हर बात में नेगेटिव, कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर कमेंट्स, जो भी हो रहा है उसके ऊपर कमेंट्स, उसकी जैसे एक कमेंट्री है उनके पास, ये क्यों हुआ। नेगेटिव थिंकिंग इतना ज्यादा है कि हर बात में ही नेगेटिव सोचते हैं, उनसे भी थोड़ा बच के रहना है। वो एक ग्रुप है कुसंग। और उमंग उत्साह कम होने का कारण चिंतन का अभाव सबसे मुख्य चीज है। ये सबसे मुख्य चीज, पढ़ लिया, सुन लिया और सुना लिया और लिख लिया, ये तीन चार चीजें ब्राह्मण करते हैं, परंतु चिंतन कुछ और ही चीज है। एक चिंतन अर्थात बैठना और सोचना उसके बारे में। जैसे अभी ये आलस थकावट के कारण हम यहाँ संगठन में सोच रहे तो आसान होता है क्योंकि उधर उधर से उत्तर आ रहे। चिंतन अर्थात अकेले में यही सोचना फिर से अब, या फिर लिखना चिंतन पॉइंट्स में, ये अगर हो जाए
तो वो थकावट नहीं आएगी, क्योंकि हम बैठकर स्वयं स्वयं ही को ज्ञान समझा रहे हैं। जितने संसार में महान आत्माएं हुए सभी चिंतक थे। अमेरिका के एक फाउंडिंग फादर जिसको बेंजामिन फ्रैंकलिन जिनका नाम है, उसकी जो डायरी है, उसने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसमें कितने सारे चेकिंग पॉइंट्स है जो रात में स्वयं को चेक करता था। किसी को दुख नहीं, या इस तरह के जो बाबा कहते हैं ना, उसके अपनी डायरी में रोज के पॉइंट्स, रोज स्वयं को चेक करता था। वो कभी प्रेसिडेंट नहीं बना, वो कभी प्रेसिडेंट नहीं बनना, पर प्रेसिडेंट से भी ज्यादा उसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका जिसको कहते हैं। तो उसका स्व चेकिंग, स्व के ऊपर ही सारा ध्यान है। वो कहता है कि मैं देखता हूँ दूसरों में सारे दिन भर, देखता हूँ कितनी कमियां हैं, कितनी कमजोरियां, पर रात को जब चेक करने बैठता हूँ तो वो दिखता है कि मेरे अंदर भीड़ लगी है उन कमियों की। तो जो कमी मैंने उसमें देखी थी और बहुत मुझे एकदम लगातार रात में जब चेक करने बैठा तो देखा कि अरे बाप रे बाप। तो ये चेकिंग अर्थात ये जानना कि अभी बहुत सारी कमियां हैं, अभी दोष ही दोष है भरे पड़े। बस वो दिव्य दर्पण जो है ना, इधर घुमाओ उधर नहीं घुमाना, उधर घुमाओगे तो दूसरों के अवगुण दिखेंगे, इधर घुमा के रखना उसको बस, ताकि उसमें दिखते रहे कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। क्योंकि हमें पता ही नहीं, और बताएगा भी कौन क्यों मुसीबत मोल लेगा, क्यों आपके संबंध आपसे बिगाड़ देगा कि आपको कुछ कमी बता के कि भाई तुम्हारा ये गलत है। हम भी उसको अलग नजर से देखते हैं फिर अगली बार, तो वो हमको ही देखना पड़ेगा, कोई बताने वाला तो है नहीं। कौन बताएगा? तो ये बात है। तो आज इस बारे में चिंतन करना कि पुरुषार्थ में थकावट का कारण और क्या क्या है। अभी हमारे पास 2-3 मिनट है, कल की मुरली की कुछ पॉइंट्स बता दो। हाँ, ये समझाने में डरो मत। वो लोग विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे, परंतु तुम्हें शास्त्रवाद नहीं करना है, शास्त्रार्थ नहीं करना है तुम्हें उनके साथ, क्योंकि वो है ज्ञान का भक्ति कांड, उतरती कला का मार्ग। मुरली मिस नहीं करनी है, पढ़ाई रोज पढ़नी है। गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी मिस तो एब्सेंट हो जाएंगे, इसके लिए ये लिफ्ट है पढ़ाई की। चलो और क्या पॉइंट से? स्त्री नागिन है तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाना है, तुम्हारा है बेहद का वैराग। हाँ, बच्चे जो होता है वो होता है सच्चा फूल, नहीं चैतन्य फूल उत्तम होते हैं। वो तो लाइफ पास कर चुके हैं, उन्हें विकारों का अनुभव होता है, इनको तो पता ही नहीं। तो ये बच्चों के बारे में निर्विकारिता का भाव होता है उनमें। और देवता बनना है तो मेहनत भी करना है, दैवी गुण धारण करना है। हाँ, अगर कोई विकार में जाते तो उनका क्या हाल होता है वो बताओ। हड्डी हड़गुड़ टूट जाती है, फ्रैक्चर विद डिसलोकेशन, और हाँ शायद मर भी जाएंगे। कोई उस दुनिया में मुंह काला किया, उस दुनिया में चले जाएंगे, उनको ब्राह्मण नहीं कह सकेंगे, वो फिर शूद्र कहलाए जाएंगे। और एक्स ब्राह्मणों की भी एक वेबसाइट है। हाँ, जो पहले ब्राह्मण थे, पहले बीके थे, अब नहीं है, अभी वो उनका अपना एक संगठन है, वो आपस में मिलते हैं और दूसरों को इमेज मिलते हैं। हाँ, उसको जो एक्स ब्राह्मण एक्स बीकेस का भी वेबसाइट है। हाँ, वो दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि छोड़ो। वो अपने अनुभव शेयर करते हैं कि देखो हम कितने दुखी थे तब थे, तो अभी कितने अच्छे हैं। ऐसे वो एक दूसरों को सांत्वना देते हैं, तथाकथित। इस तरह का भी एक ग्रुप बना है। और दुख के दिन पूरे बाप धीरज देते, हे आत्मा, हे मनुआ, हे मनुआ धीरज धरो, दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आने वाले हैं, सुखधाम आने वाला है। और ऐसी दुनिया में जाना जहाँ आप प्राप्त कोई वस्तु नहीं, वहाँ अनाज भी कितना सस्ता होता है। अभी 100 साल में देखो अनाज भी कितना महंगा हो गया। एक ही दवाई है इस सब के लिए, आत्मा समझ बाप को याद करो।
160 रुपीज किलो दाल है। अच्छा। इंटरप्रेटर ब्रह्मा बाबा है, दुभाषिया जिसको कहते हैं, इंटरप्रेटर अनुवादक या फिर ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं उसको एक रीति से। तो ये वो है, बाबा बाबा कहना आता, परंतु ये इंटरप्रेटर है। और भाषाओं का झाड़, ये जैसे मनुष्यों का झाड़ है वैसे भाषाओं का भी झाड़ है। वहाँ एक धर्म, एक भाषा, अद्वैत राज होगा। और चार्ट रखना है, दिव्य गुण कितने धारण किए। अलाउ किसको नहीं किया जाएगा? जो पति थे उनको कहाँ बिठाओ? विजिटिंग रूम में। और अलाउ कब किए जाएंगे अंदर? 1 2 3 चीजें होगी तो अलाउ होगा अंदर, नहीं तो नहीं। कौन सी 3 चीजें? एक तो पवित्रता की, पावन बनने की प्रतिज्ञा। दूसरी परहेज, वहां नहीं है, परहेज दूसरी जगह है। दैवी गुण धारण करना है। तीसरा पावन बनने की गारंटी। पावन बनने की गारंटी करो, पावन बनने की प्रतिज्ञा करो और दिव्य गुण धारण करो तो ही अंदर अलाउड, नहीं तो विजिटिंग रूम। तो पहले विजिटिंग रूम बनाना पड़ेगा। ऐसा कई सेंटर पर चिंतन भी चला होगा शायद कल कि हमारे पास विजिटिंग रूम नहीं है। मुरली इधर अभी विजिटिंग रूम पर फोकस पर्दे कौन से लगाने हैं, कहाँ बनानी है, क्या करना है, उसकी मीटिंग। हाँ, सोफा कौन सा रखना है वो रह गया बाजू, इसको पकड़ना, मेन चीज को पकड़ के फोकस। और अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी ज्ञान, अर्थात एक की याद। और बहुत सारी चीजें हैं वरदान में। एक तो उदारचित, फ्राक दिल, महादानी, विशेषता संपन्न आत्माएं, बड़ी दिल। ऐसी जो आत्माएं हैं वो 2-3 चीजें करेंगी। अपने सहयोग से दूसरों को गुणवान बनाएंगी, अपने गुणों के सहयोग से दूसरों को गुणवान बनाएंगी। एक शक्ति और विशेषता भरेगी दूसरी आत्माओं में। और ये ऐसी जो आत्माएं, विशेषता संपन्न आत्माएं, वही क्या बनेगी फिर? उदार, महादानी। वो क्या, उन्हें सफलता का वरदान प्राप्त हो जाएगा। क्या बनने के लिए? उद्धार और आधार मूर्त। जो स्व के सेवा के प्रति आधार है, मूर्त है, वही उद्धार मूर्त बनेंगे दूसरों के। तो ये वरदान था। स्लोगन तो बोल दिया, अलग ना कर सके। अच्छा, ओम शांति।